देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से विनेश फोगाट का प्रदर्शन रहा, देश स्तब्ध है। और जिस तरीके से लग रहा था कि एक गोल्ड मेडल तो भारत के लिए पक्का है, और जिस तरीके से लोगों ने सोशल मीडिया में कैंपेन किया उनके पक्ष में, और ख़ास करके मोदी जी और ब्रजभूषण शरण सिंह से सवाल पूछ रहा था, अचानक ऐसी खबरें आई कि पूरा देश स्तब्ध सा हो गया। गम के दौर से देश गुजर रहा है कि देश का एक होनहार जो स्वर्ण पदक भारत के लिए लाने वाली थी, जो भारत का सर गर्व से ऊंचा करने वाली थी, अचानक उसके साथ इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ। सबसे बड़ा, सुनिए ना, सबसे बड़ा सवाल क्या उठता है, जो IOA के संरक्षण में जिसके अध्यक्ष PT उषा जी हैं, उनको जवाब देना होगा। इसलिए कि जब खिलाड़ियों का वज़न 50 किलोग्राम तक ही तय है, और ये तो सबको मालूम है, तो अचानक सा वज़न का बढ़ना, डाइटिशियन क्या कर रहा था, सबसे बड़ा सवाल है। डाइटिशियन के ऊपर सब उसका पॉलीग्राफ टेस्ट होना चाहिए। कहीं एक साजिश, षड्यंत्र और प्रयोग के तहत इस तरीके की घटना को अंजाम तो नहीं दिया गया, क्योंकि ये देश के साथ खिलवाड़ है। जब IOA को ये पता है कि खिलाड़ियों को 50 ग्राम से वज़न ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो अचानक हमारे देश के जो सर को गर्व से ऊंचा करने वाली खिलाड़ी, जो अपना प्रतिभा दिखा चुकी थी, जो पूरे विश्व में अपना लोहा मनवा चुकी थी, अचानक से उसके वजन बढ़ने के पीछे एक बहुत बड़ी साजिश, षड्यंत्र और प्रयोग की बू आती है। लेकिन ये तो देश के लिए गौरव की बात थी, तो साजिश कौन करेगा? बहुत सारे लोग बैठे हैं। जब गोरे अंग्रेज शासन करते थे हिंदुस्तान में, तो देश लूटने वाले कोई दूसरे नहीं थे, उन्हीं की नाजायज औलादे थे, जो राय बहादुर बनते थे, जो जमींदार बनते थे। जो आप भगत सिंह के खिलाफ गवाही किसने दी? आज भी दिल्ली का सुजान सिंह पार्क है, मॉडर्न स्कूल है, एटलस साइकिल है। तो देखिए, गद्दारों की टोली हमेशा से रही है। हम कमज़ोर नहीं हैं। भारत आज भी विश्व में अपना डंका बजा सकता है, लेकिन कुछ चंद ऐसे मुट्ठी भर लोग हैं जिसके कारण भारत की ये स्थिति है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इसकी जांच हो पूरी तरीके से। बिल्कुल 100% जांच होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो खिलाड़ी को मेंटेन करना होता है। खिलाड़ी के ऊपर क्या बीत रहा होगा, ये आप सोच रहे होंगे। उनका सपना था, वो अपनी माँ से बात कह रहे मैं देश के लिए गोल्ड मेडल लाऊंगी, गोल्ड मेडल लाऊंगी। खूब अपने पूरे जोश खरोश के साथ उनके शरीर में देश के गर्व के साथ साथ ऊर्जा भरा हुआ था। अपनी माँ से जब बात कर रही थी तो लग रहा था कि उनके बस में नहीं था, नहीं तो उसी समय गोल्ड मेडल लेके आ जाती। इतना होनहार खिलाड़ी के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ? क्या IOA को ये नहीं पता था कि 50 किलोग्राम से ज़्यादा वजन नहीं होना चाहिए? इसमें डाइटिशियन की पॉलीग्राफ टेस्ट होना चाहिए, नार्को टेस्ट होना चाहिए। हमें इसमें साजिश की बू आ रही है, इसमें एक षड्यंत्र प्रयोग की बू आ रही है। निश्चित तौर पर देश स्तब्ध है, देश शर्मसार है, और हम विनेश फोगाट के साथ खड़े हैं। विनेश फोगाट जी, आप पूरे देश के लिए गर्व की बेटी हैं। जिस तरीके से देश में बात मोदी जी ने कही है, मोदी जी अगर कहे होते, मोदी जी ने तो बहुत बातें कही, लेकिन सब कोई मुंह से बोलता है। वो कहाँ से बोलते हैं? गांव में कहा जाता है पिछवाड़े से बोलते हो क्या? मोदी जी जब दिल्ली में तिरंगों के साथ विनेश फोगाट को घसीटा गया, तब कहाँ थे? तब ब्रजभूषण शरण सिंह पर जब आरोप लगा, तब ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाने में लगे हुए थे। विनेश फोगाट का क्यों नहीं साथ दिए उस समय? तब तो देश के दलाल आप ही के, मीडिया जगत के लोग, इतना पैसा लिया, ये किया, वो किया, सबके मुंह में कालिख पुतने वाली थी। मैं इसीलिए फिर बार बार कह रहा हूं कि इसकी जांच जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि वो जो चंद देश के गद्दार, जो अपने ही देश की बेटियों के बारे में अनाप शनाप बोल रहे थे, जो यौन शोषण के आरोपी थे, और उनके जो संरक्षक मंडल के लोग थे, उन सब के मुंह में कालिख पुतने वाली थी। पूरा देश सवाल पूछ रहा था, और अचानक से 100 ग्राम वजन बढ़ गया, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा साजिश, षड्यंत्र और स्कैंड की बात है। आप राष्ट्रभक्त और देशभक्त से सवाल क्या कर रहे हैं? कौन सा राष्ट्रभक्त? अरे बेशर्मो, सत्ता के दलालों, 13,000। आप देखो, अयोध्या की जमीनें, सेना की जमीनें किसको मिला?
ये कौन सी राष्ट्रभक्ति है? अडानी को मिला, श्री श्री रविशंकर को मिला, 2.25 आंख वाला कानिया लाला हरामदेव को मिला, जिसको जिन्स से खुजली होती थी, जो भ्रष्टाचार पर बात कहता था, जो रामलीला मैदान से सलवार पहनकर भागा। उसने किसकी जमीनें खरीदी? सेना की जमीनें, जो सेना के लिए रखा हुआ था। ये देशभक्ति है? सेना के नाम की जमीन जो डिफेंस के लिए यूज होनी थी, उसको भाजपा के लोगों ने अडानी, 2.25 आंख वाला कानिया लाला हरामदेव और श्री श्री रविशंकर के हाथों में दे दिया। तो ये कौन सी देशभक्ति है? अरे कैसी देशभक्ति है? ये देशभक्त नहीं है, ये देश के गद्दार हैं जो अपने ही मुल्क को बर्बाद कर रहे हैं। आज बांग्लादेश की स्थिति ऐसी क्यों हुई? सिर्फ मोदी जी जैसे तानाशाही के कारण। अरे कंगना रनावत कह रही है कि विनेश फोगाट को खेलने का मौका दिया गया, इसका शुक्रिया करो। मोदी जी ने दिया है। कौन दिया? ट्वीट किया, कंगना ने कहा। अरे आप लोग कंगने पर चल जाते हैं।